मैरिज मैरिज। था। मैरिज का, चलो ठीक है। मैरिज का टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वैसे तो पढ़ाई हुआ है सारा, एपीए तो करके ही आए हो सब लोग, है ना? तो मैरिज के लिए हम सप्तम भाव तो देखेंगे ही देखेंगे, जी। लेकिन सबसे ज्यादा हम देश काल और नेचर देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव आएगा वो नेचर का आएगा, देश काल का आएगा, और दशम भाव का आएगा। ठीक है, दशम का क्यों आएगा? क्योंकि सप्तम का सुख है। ठीक है, तो परेशानी का कारण जो बनता है ना ज्यादातर, वो आपको दशम भाव बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हर एक स्थान का ना सुख जरूर देखना चाहिए। और पंचम स्थान का क्या रोल हो जाएगा, क्योंकि वो दशम की वृद्धि बता रहा है। दशम की वृद्धि मतलब भाई संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हो, और मैरिज से पहले जैसे हम सगाई की, है ना, या रिश्ते तय तय होने की जो बात करते हैं वो पंचम से करेंगे। अब पंचम स्थान का जो संघर्ष है वो कहाँ आएगा? वो भी तो दशम ही आएगा। तो शादी नहीं तय होने का सबसे बड़ा कारण आजकल क्या बन रहा है? लड़का कुछ करता नहीं है, लड़की कुछ करती नहीं है। करियर आड़े आड़े आ रहा है लोगों के, है ना, कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ शादी नहीं करेंगे। तो आप सोचो कितना बड़ा लिंक हो जाएगा 10th हाउस का हमारी मैरिड लाइफ। वैसे धीरे धीरे एक एक हाउस को जब हम देखेंगे ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलेगा। अब यहाँ हमें एक चीज और समझनी होगी कि हर प्रकार का ग्रह, क्योंकि हमारे सबकी कुंडली में सारे ग्रह है ना, 9 के 9। तो मंगल कहीं बैठा होगा तो वो मैरिड लाइफ से तो कहीं पे होगा ना स्थित। जैसे इस पत्रिका में, ये तो अभी 2 अगस्त मतलब अभी का ही लगा हुआ है प्रेजेंट चार्ट, मैं ऐसे ही बता रही हूँ एग्जांपल, फिर आपके चार्ट लूंगी। मंगल 9वें भाव में है। तो क्या 9वें भाव में मंगल बैठ के 7th को या 5th को कोई कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा? 100% करेगा। ठीक है, तो चाहे मेरा जॉब का क्वेश्चन हो, चाहे मेरा धन का क्वेश्चन हो, चाहे बहन भाई का क्वेश्चन हो, चाहे सगाई का क्वेश्चन हो, चाहे सप्तम का क्वेश्चन हो, मंगल भी उसको उतना ही प्रभावित करेगा जितना बाकी ग्रह कर रहे हैं। ठीक है, बस यही चीज अगर हमने समझ ली तो फिर हमारे प्रिडिक्शन इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चार्ट लगाते जाएंगे और आप लोग देखते जाना। अब चलो, किसने चार्ट जो इकट्ठा करती हैं? प्रीतु जी, वो तो आई नहीं है। मैम मैं बोलती हूँ। आप बोलो। एक सेकेंड। मेल फीमेल जरूर बता देना पहले, हाँ है ना? हाँ मैम, फीमेल। हम्म। 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1992। 1992। हम्म। टाइम, अच्छा, टाइम है मैम 11:35 AM। ठीक है, एक मिनट। प्लेस? मुरादाबाद, यूपी। 1992 बॉर्न है, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन बताओ हमें पहले, क्या टॉपिक हम लेके चल रहे हैं? मैम इनका क्वेश्चन मैरिज का ही है कि मैरिज हम्म। नहीं हो पा रही है, एज फीमेल है मैम ये। हम्म। तो हर जगह जैसा कि ऑलमोस्ट रेडी जैसा होता है, लेकिन फिर बाद हम्म। में एंड टाइम पे फिर टूट जाता ठीक है, है। हाँ तो चलो शुरू करो। अभी करती क्या है? हम सारी सारी मैम, चीज बता दो आप टीचिंग बस। है, टीचिंग टीचर है मैम। टीचिंग में तो अच्छी दशम टीचर। से तो कनेक्शन समझ में आई गया टीचिंग का, जी। जी। है ना? और शनि के त्रिकोण में भी गुरु है, तो यहाँ टीचिंग का भी कनेक्शन बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। जी चलो एक एक करके रूल लगाओ, अंकित जी चलो बताओ, शुरू करो। मैम रूल से ही चलना सारे, और सब लग जाएंगे, है ना? रूल्स। मैम, नंबर वन, सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो अपने से छठे में गया है। और जो छठे और आठवें में सेवेंथ हाउस से काफी ग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक संघर्ष दिखाएगा ही दिखाएगा। हम्म। दूसरा, मंगल साचार्य से वैसे तो अशुभ नहीं है, बट ट्वेल्थ का प्रभाव लेके बैठा हुआ है सप्तम हाउस में। तो वहां पे भी वो डिले और चीज दिखाएगा ही दिखाएगा। तो हम्म। उस तरीके से प्लस शनि की दशा चल रही है, महादशा, जो कि एट्थ हाउस का लॉर्ड है, हम्म। मतलब सेकेंड हाउस में है। एंड वो है तो लग्न से भी और उससे भी, दोनों जगह से थोड़ा गुड पोजीशन जो महादशा है। और अगर देखिए हम्म। सूर्य की दशा चल रही है अभी, सूर्य के अंतर है, सूर्य चंद्रमा में चांसेस कुछ कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम से पंचम की दशा है, तो एक तरह से। ठीक है। रितु जी, एक दो क्वेश्चन पूछ लूं आपसे पहले। हाँ हाँ यस मैम। क्या इनका कभी कोई रिलेशन रहा, जो ब्रेकअप वगैरह हुआ इनका? नहीं मैम, ऐसा मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब ये तो कैसा है कि मेरे कजिन की डॉटर है।
तो हम्म। इतना क्लोज तो नहीं है कि ये सब बातें बता सके। होगा तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ऐसे ठीक। लगता तो नहीं है, क्योंकि वो लोग काफी 7-8 साल से कोशिश कर रहे हैं शादी कराने की। हाँ नहीं वो सब ठीक है, लेकिन क्योंकि देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो हल्का फुल्का, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है ना, कई बार वो सब चीजें भी रीजन हाँ, बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अब पहले आते हैं एक एक करके भाव पे चलते हैं। पांचवें भाव को देखो सबसे पहले, है ना, क्योंकि शादी यहाँ से हो रही है लेकिन उसकी तैयारी कहाँ से हो जाएगी, पांचवें भाव से हो जाएगी। अच्छा से। अब पांचवें के स्वामी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और इसीलिए ये यहाँ से मैंने हिंट लिया कि कहीं भाई कोई लव मैरिज, कोई ऐसा रिलेशन, क्योंकि मिथुन राशि में है ना। जी। मिथुन राशि क्या बताता है, आस पड़ोस के, कई बार ऐसा होता है कि सबको पता है कि ये लड़की ऐसी है, कम्युनिकेशन। किसी के साथ था रिलेशन या कुछ ऐसा, तो उस वजह से भी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ से निकला था, है ना। दूसरा आते हैं, इस स्थान का सुख कहाँ है, अष्टम भाव। जी। पंचम का सुख अष्टम हो गया, और वो कहाँ है, तुला राशि में सूर्य के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वो अस्त हो गया है, शनि ओके। से दृष्ट हो गया है। तो ये हम्म। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये आएगी। और षटबल में जब आप देखोगे ना, ये देखो, चंद्रमा। षटबल में जो वीक ग्रह है उसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। हम्म। पंचम से आठवां, पंचम के लिए परेशानी कौन है, बताओ, पंचम भाव के लिए परेशानी कौन है, मैंने पंचम का सुख देखा, और अभी अभी बताया था मैंने आपको ये चीज। मैम पंचम का। पंचम का सुख हो गया ये वाला हाउस। हाँ। पंचम के लिए स्ट्रगल कौन सा हो जाएगा, गुरु। गुरु यहाँ पे अगर। ये बताता है कि मीन मेक निकालना। मीन मेक किस में निकालना, दो ही बात हो सही सकती है, बात। या तो कोई लड़की में निकाले या आप लड़के में निकाल दो। हम्म। अब आप ये चीज को ना कंफर्म करो उनके साथ। ये मैम सही बात है, क्योंकि वो लोग क्या है कि माँ बाप के साथ में डिसीजन लेते हैं, तो जो एक को पसंद आता है वो दूसरे को नहीं आता है, जो दूसरे को यही आता है वो चीज, तीसरे यही को। सारे ना पॉइंट होता है। हम यहाँ गुरु को देख के हम क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो हम्म। उसकी परेशानी का कारण बन रहा है। सगाई अच्छा मैम। मतलब रिश्ता ना तय होने का हम्म। परेशानी का कारण बन रहा है। ठीक अच्छा है, तो मैम, गुरु है इसके लिए, मतलब गुरु है इसके लिए वो लोग बात इतने ज्यादा। गुरु का खरा, वो देखो वो नहीं है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ। गुरु यहाँ पे दशम में बैठा है, केंद्र में गुरु का होना बहुत अच्छा। जी। लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो ग्रह 6 8 में आएगा ना। हाँ, सही बात है। हर ग्रह को हर तरह से आप देखो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पंचम से आठवें में शुक्र और बुध हैं। जी। ठीक है, अब शुक्र को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कुछ कई बार जो बातें होती है ना वो पैसे को लेके आ जाती हैं। हम्म। पैसा, प्रॉपर्टी, है ना, ये सारी चीजों को लेके भी ना रिश्तों में होने में परेशानी होती है, जनरल वे में समझो। फिर उन हम्म। ग्रहों को उनसे मिलाने की कोशिश करो। तो हम्म। इनके चार्ट में ये बात भी हो सकती है कि हमें उस तरह का परिवार चाहिए। क्यों, क्योंकि हम्म। बुध सप्तम का स्वामी है, जी। वो शुक्र के साथ में गया है। शुक्र क्या बताता है, विपुल धन, हम्म। है ना, और एकादश में उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। आठवां, आठवें में, आठवें राशि का मतलब है कि जुड़ी हुई प्रॉपर्टी हो, जुड़ा हुआ धन हो, है ना, फिक्स्ड कुछ एसेट हो लड़के के पास। तो कई बार ये भी एक मैटर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था कि भाई शादी ना होने का कारण। अब एज तो देखो, डिले तो है, हम्म। डिले तो बहुत ज्यादा है। अब डिले कराने में ना तो मंगल का रोल है, क्योंकि मंगल तो डिले कराता नहीं है, मिथुन राशि का कोई रोल नहीं होता डिले कराने में। ठीक है, सप्तमेश का 12वें जाना एक बार को परेशानी बताएंगे, लेकिन हम हम्म। तो अभी पहले पंचम की बात कर ले। गुरु को देखे तो गुरु तो पीड़ित है इनका, है ना, मंगल केतु से गुरु पीड़ित है। और गुरु पंचम के कारक भी हैं, पंचम के स्थिर कारक हो गए ना, तो भाव भावेश कारक तीनों को भी देखोगे तो भी यहाँ पे गुरु पीड़ित आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि भाई संभावना कितनी हो सकती है बनने शादी होने की। तो संभावना, चलो भाई बताओ, कौन बताएगा, हसन जी थोड़ा आप ट्राई करो, संभावना बताओ कितनी दिख रही है, कब कब हो सकती है। अब रूल्स लगा दो दशा को देख के, और भाव सिद्धि लगा दो गुरु का, है ना, लगाओ। मैम उस प्रकार से तो जैसे सप्तम में बैठा हुआ ग्रह, सप्तम को देखने हम्म। वाला, और नवांश कुंडली में भी सप्तम में जैसे गुरु है, और तो शुक्र से सप्तम, हम्म। तो शुक्र से सप्तम तो शुक्र ही, और शुक्र, और जैसे आने वाले समय में इनको मंगल की दशा आ रही है, तो सप्तम में वो मंगल इसको एक्टिवेट तो कर देगा। और जैसे बात सीधी अगर मंगल को लेकर ही लगाएंगे, तो मान लो जैसे मंगल की दशा 28 में, तो जैसे सप्तम में इसको फिक्स किया, तो उसके गोचर में जब समसप्तक और केंद्र त्रिकोण में गुरु आएगा, या गुरु हम्म। गुरु
या लग्नेश तो गुरु ही है, और गुरु के ऊपर से जब गुरु जैसे 2 साल के बाद गुरु यहाँ से जा रहा है तो उस वक्त भी हो सकती है। और जैसे बुध लग्नेश को हाँ फिक्स बिल्कुल किया आप तो सही कह रहे हो, शनि चंद्रमा में इसके चांसेस बनेंगे तब जब गुरु का गोचर कन्या राशि से हो, है ना, वो सबसे हाँ ज्यादा चांस बनाएगा इनके मैरिज के। तो अभी 1-1.5 साल हम और मान के चल सकते हैं इनकी शादी के। ठीक है ना। हाँ अच्छा मैम, अभी ये तो हो गया कि शादी होगी कि नहीं है, पर वो ठीक रहेगी कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, 7वां भाव देख लो, हाँ। 7वें से चतुर्थ देख लो। शादी का संघर्ष 7वें से छठा बताएगा। शादी में अचानक परेशानी का कारण 7वें से 8वां बताएगा। शादी का भाग्य तीसरा बता देगा, है ना। हम्म। लड़के का कर्म आपको चतुर्थ भाव बता देगा। तो ऐसे ही सारे भाव देखो, दशा देखो, फिर मिलाओ के परेशानी देखो। परेशानी किसी ना किसी के जीवन में शादी को कहीं ना कहीं तो आनी हम्म। है ना। इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले बेसिक नेचर अगर सही होगा तो फिर कोई परेशानी आनी ही नहीं है। ठीक है ना। तो हल्की फुल्की तो चलेगी, और क्योंकि शनि की जाती हुई दशाएं जैसे शनि मंगल राहु वो थोड़ा सा दिक्कत करेंगी, यहाँ इतनी परेशानी तो रहेगी। मैम जैसे कि अभी इनके पेरेंट्स ने ऐसा पूछा कि इनका जो पार्टनर होगा ना वो किस, हम्म। मतलब वो किस तरह से ढूंढे कि क्या प्रोफेशन में होगा, या कैसे हम होपफुल रहे कि ये भाई इस जगह पे हमको ढूंढना चाहिए, तो वो हम कुछ बता पाए? मीन राशि से संबंधित प्रोफेशन उनका हो सकता है। मीन ओके। राशि का स्वामी कन्या राशि में है, जी। और शनि सॉरी केतु से दृष्ट है, तो आप लॉयर भी हो सकता है ना। तो एक संभावना डॉक्टर लॉयर की भी बन सकती है इनके केस में। ओके। छठी राशि और गुरु का संबंध, और मीन राशि का संबंध, है ना, क्योंकि मीन हाँ। राशि का स्वामी तो वहां पे आया ना छठी राशि में। हम्म। तो सप्तम से दशम को देख लेंगे सीधा सीधा। सप्तम ठीक से है। और दशम। आप ये भी कह सकते हो कोई आस पड़ोस वाला आपको ये रिश्ता बताए, है ना, तो एक बार उनसे भी थोड़ा सा संपर्क, क्योंकि तीसरी राशि में मंगल बैठा हुआ है। जी। तो तीसरी राशि आस पड़ोस, घर को बता, घर के आसपास के एरिया आस पड़ोस को बताती है ना, हम्म। समाज को बताती है। मंगल है तो मंगल से भी ये समझ सकते हो कि कोई आपको अचानक से कहीं से आपको कोई खबर मिले कि भाई ये लड़का है, ये रिश्ता है ना। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बताता है करेज को, प्रयास को, किस संदर्भ में प्रयास करना है। रिश्ता ढूंढने में आपको खुद से कहना पड़ेगा उनसे, है ना, हाँ, इतनी प्रयास आपको करना पड़ेगा। मतलब लोगों से कहना चाहिए उनको। कहना चाहिए उनको, हाँ खुद लोग। खुद से तो लगे रहेंगे पर दूसरों को भी बताना हाँ चाहिए। दूसरों को भी वो लोग बताएंगे। यही नहीं कर रहे मैम, मुझे भी बहुत मुश्किल से उन्होंने बताया जब बहुत डेस्परेट हो हाँ गए तो ना। वो दिक्कत है ना, वो मंगल यहाँ बैठ के ये सजेशन दे रहा है। हाँ, और अपन जबकि कोई उसका बताने सजेशन जाता है ना मानना तो चाहिए उन्हें। उसको वो लोग ऐसा इंसल्ट कर लेते हैं। क्या कह लेते हैं। जैसे कोई उनको बताने जाता है हाँ हाँ। कि ऐसा लड़का है आप देख लो, तो उनको वो इंसल्ट जैसा लगता है। पता हाँ और वो मम्मी को ज्यादा नहीं। लगता होगा। हाँ, वो सब माँ बाप एक जैसे ही है, माँ और बेटी हम्म। एक से ही है वो। चलो ठीक है, हसन जी आप बताएं, आपका हैंड रेज है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। हसन जी का क्वेश्चन आएगा, मैं इस चार्ट को ऐसे ही लगा के छोड़ रही हूँ। दूसरा कुछ चार्ट बताइए। हाँ ऐसे मैम। ही देखते हैं, पहले डिले वाले मैरिज ही देख लेते हैं, अगर ऐसा हाँ है तो। ठीक है। ऐसे कितने चार्ट है पहले उनको लगा लेते हैं। हाँ मैंने एक। भेजा था एक। हाँ अंकित जी हाँ ने भेजा है। अब मैम बताओ। मेल है। हम्म। 30/5 30/5 1992। 1992। मैम हम्म। 17:10 टाइम। 17/10, 1 मिनट रुको, गलत हो गया यहाँ पे ये। 17/10। बरेली, उत्तर प्रदेश बरेली। सब यूपी वाले ही हैं अभी तो हाँ। 2 मिनट। द्रविड़ जी भी कानपुर से है, अरविंद जी पता नहीं कहाँ से। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ ये मेल हाँ। चार्ट है ना। अब इनके केस में भी हमें सेम ही क्वेश्चन है। 92 जी बॉर्न है मैम। ये भी, है ना। मैम शादी नहीं किसकी हुई है। साइड से है ये चार्ट। अंकित हाँ, जी। अंकित। अंकित जी आपकी तरफ से, ठीक है। चलिए अब सेम रूल लगाओ, पहले रूल्स लगाने शुरू करते हैं एक एक करके। विनोद जी अगर आप क्लास में हैं तो आप बता सकते हो। हाँ मैडम क्लास में है, लेकिन रूल जो आपने बताया शायद मैं सुन नहीं पाया था, ज्वाइन करने में लेट हो गया था। हाँ जी। कुछ नहीं, हमने 5th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, और जनरली सारी पत्रिका में हम सभी ग्रहों की स्थिति को देखेंगे, देश काल और नेचर को देखेंगे।
है ना। बस अभी ठीक है हमने मैम। इतना ही डिस्कस किया था। मैम इनका चंद्रमा जो है ना वो फोर्थ हाउस में, मतलब सॉरी, चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि, तो वो 10th हाउस में है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ इनकी जो वाइफ या जो भी होंगे वो प्रोफेशनली प्रोफेशनली मतलब कुछ काम करते होंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल कह सकते इनकी हो। शायद केस ये आपने बताया कि इनकी शादी नहीं हुई, बताया ना हाँ, मैम? नहीं हुई है, हाँ। तो यही जो मैडम ने अभी पॉइंट बोला है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो उनको मैच मिलेगा वो उन प्रोफेशन से ही मिलेगा या प्रोफेशनल प्लेस से ही मिलेगा, हम्म। चंद्रमा का वहां पर होने के कारण। जहां वो प्रोफेशन करते हैं या उससे रिलेटेड वैसा ही कोई हम्म, मैच इनके लिए आना चाहिए। ठीक है। एंड गुरु का 11वें में जाना ये भी बता रहा है, नहीं ये तो मेल चार्ट है तो फिर शुक्र देखना पड़ेगा। हम्म। शुक्र का 8वें पे जाना वो भी सूर्य के साथ में, आई थिंक 5 डिग्री के अंदर अस्त मानते हैं मैडम कि पूरा ही लेना है किसको, सूर्य बुध से को? 5 डिग्री। हाँ नहीं, शुक्र को, बिकॉज इलेवन हाँ फोर्टी वन बिल्कुल, है तो 5 डिग्री में तो मानेंगे ही मानेंगे। उसे आज तो उसके है ही ऊपर। शुक्र, ये यहाँ पे भी हाँ लिखा नहीं, हुआ है उसके आज ऊपर तो तो है। नहीं लेना है ना? नहीं नहीं, उसके ऊपर भी आएगा। कितने तक हाँ, होता है मैम, मेरे को क्लियर नहीं मेरे को है। भी अच्छे से मेरे को देखना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से 9 1 डिग्री तक तो आएगा ही आएगा। है ना, नौ मैं एक बार डिग्री आपको मैम, कंफर्म करके बता दूंगी जो मैंने लिखा होगा तो, है ना। गुरु जी ने बताया था 12 डिग्री के अंतर में ग्रह सूर्य से अस्त होते हैं हाँ, 12 डिग्री तो लगभग। वैसे एग्जैक्ट अगर देखोगे ना तो चंद्रमा की होगी। सब ग्रहों की ना अलग अलग डिग्री दी जाती है। हाँ एग्जैक्टली मैम। हाँ। नहीं, तो औसत बट बताया था कि मतलब लगभग नहीं, 11 12 डिग्री के अंतर। नहीं तो सब ग्रह को हम 10 या 12 डिग्री को ही ले लें, हाँ, अभी 10 12 डिग्री समझने के लिए आप मान सिर्फ के चलो, है ना, मान दोनों के चलो। तरफ। ओके, तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो शुक्र यहाँ अस्त दिख रहा है। और हाँ, शुक्र तो अस्त है जा, बिल्कुल। एंड जहाँ तक का सवाल है, उनका हम्म। मन अभी एक्चुअल में तो वैसे शादी के साथ या ऐसी चीजों में होना चाहिए, हम्म। मगर डिले क्यों हो रहा है ये जानने के लिए मेरे को मैम इसके आगे तो नहीं पता है। चलो अंकित जी, आप इनको कितना जानते हो? हम कॉलेज फ्रेंड है मेरा, काफी टाइम से साथ में रहा है मेरे, ठीक है। दिल्ली में तो साथ पहला में कॉलेज। क्वेश्चन मैं दो तीन एक आध क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। पहला हम्म, क्वेश्चन ये है कि क्या कभी इनको रिलेशनशिप में कोई धोखा इनके साथ हुआ, कोई चीटिंग इनका बहुत सारे, साथ ऐसा हुआ? हाँ, बहुत रिलेशनशिप्स रहे हैं इसके, बहुत काफी रिलेशनशिप। बहुत रहे हैं इसके। ठीक है, वो इनके चार्ट से बिल्कुल क्लियरली आपको पता चलेगा, है ना। हाँ उसका जी। रीजन क्या है? एक तो सप्तम में चंद्रमा आ गया मेष चंद्रमा राशि में, हम्म। है ना, इसमें पता ये चल पता है। जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा इनका जो, एक तो शुक्र अस्त है, हमारा रूल क्या है, हम्म, शुक्र जो ग्रह अस्त है वो परेशान करेगा। शुक्र अस्त है और मेल चार्ट आप देख रहे हो, है ना। हम्म, अब शुक्र जो है ना रोहिणी नक्षत्र में है, तो वहां चंद्रमा वाली स्टोरी को भी हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, तो इससे भी मैंने पूछा कि क्या रिलेशन और रिलेशन में धोखा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, चलो इसको भी हम छोड़ देंगे, मान लेते हैं नहीं छोड़ते। अब आते हैं कि हमें एक्चुअली में देखना क्या है शादी में, परेशानी, सॉरी, रिश्ता ना होना। तो सबसे पहले सप्तम से चतुर्थ को अगर आप देखोगे, सप्तम के सुख को पंचम से। देखोगे तो पंचम। पंचम, हाँ सॉरी, पंचम से सुख को देखोगे तो यहाँ शुक्र अपने राशि में तो है, यानी घर बलवान तो है, लेकिन शुक्र वीक हो गया है। आज सो रहा है ना तो थोड़ा कमजोर हो गया है। और बाकी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ पे है। सप्तम से छठे भाव को अगर देखेंगे, यानी सप्तम के लिए जो संघर्ष का कारण बन रहा है वो यहाँ पे चंद्रमा आ गया। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का रीजन यहाँ पे बन रहा है इनकी शादी में संघर्ष का। अब चंद्रमा क्या हो सकता है? चंद्रमा भाई माता भी हो सकती है, चंद्रमा आपका कार्य भी हो सकता है। तो क्या करते हैं ये अभी? मैम इनके अपने स्कूल हैं, 3 4 स्कूल हैं बरेली में। ठीक है, हम्म। एक एक कॉलेज है, इनके पापा MP है वहाँ तो के। काम वाइज तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इशू ये है, इसके मदर फादर लड़की देखते हैं, इसको चाहिए कि जितनी सुंदर लड़की हो, मतलब जितने इसके रिलेशनशिप है उस हिसाब से लड़की सुंदर होनी चाहिए, उसी लेवल की, क्योंकि क्योंकि ही ये वॉज खुद भी मिस्टर सुंदर है क्या? बरेली, ये मिस्टर खुद भी, बरेली था ये। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, ये खुद भी सुंदर। तो यही तो, हाँ ये तो बहुत बड़ी है। चंद्रमा आ गया ना रोल सुंदरता, वो सुंदरता अब कारण बन गई उसका।
बस वो कारण हमें ढूंढना है, उसी का उपाय बता देना है हमें प्लस करना। हाईली एजुकेटेड चाहिए, क्योंकि एमएससी एंड पीएचडी है, ये डॉक्टरेट कर रखी हम्म। है इसने, तो वही एमफिल कहीं ना अपने कहीं तो लेवल पे। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो लड़के की उम्र निकल जाएगी तो लड़के के चेहरे पे बुढ़ापा आ जाएगा, फिर तो लड़की भी नहीं मिलने वाली, है ना। तो ये तो गलत बात है। हाँ, वो मैम थोड़ा सा। एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे कि हम्म ये केतु जो है मैम नाइन्थ हाउस में है, तो हम्म। क्या हम जैसे राहु या केतु अगर नाइन्थ हाउस में होता है तो हम उसको क्या मानेंगे मैम? अब मतलब मानेंगे कुछ नहीं, हम प्रश्न के हिसाब से मानेंगे ना। नहीं नहीं, मानेंगे तो तो ठीक कहीं है, ना कहीं जैसे तो कि वो नहीं नहीं, जैसे सही कि है। टेंथ हाउस में सर ने, गुरुजी ने ऐसा बताया था कि जैसे राहु केतु हो तो हम उसको जीरो मानेंगे, मतलब उसकी प्रेजेंस नहीं मानेंगे, हम फिर वो वैसे हम्म। कैलकुलेशन करेंगे। तो मैम नाइन्थ हाउस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और राहु या केतु हो वहां पे। अगर आध्यात्म के लिए क्वेश्चन है तो केतु उसको छोड़ेगा नहीं, है अच्छा। ना। अपने धर्म पे अड़ गया अड़ गया। और राहु अगर यहाँ पे आ जाता मिथुन राशि में ही, जी। तो मिथुन राशि क्या है, वायु तत्व है। राहु क्या करेगा, जितना अपनी चीजों को फॉलो कर रहा है उतना वो दूसरे को देखेगा, अरे इसके में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसकी हम्म। किताबें पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा। ये तो थोड़ा जिद्दी, मतलब वो उसी चीज पे अटक जाएगा, एक ही चीज पे। तो हमें देखना पड़ेगा कि मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन क्या ओके। है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बता देंगे। अब जैसे तीसरे में केतु है तो भाई गला भी देख सकते हो, तो गले का ऑपरेशन, गले की सर्जरी, हम्म। ये भी तो बता सकते हो। तो वो तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या आ रहा है। अच्छा अच्छा। और तो मतलब इनको क्या बोलो कहना। आप कि हाँ। भाई ये शादी जो है ना ऐसे करनी, मतलब थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वैसे भी करना पड़ेगा। आप खुद देखो, सप्तम में का लॉर्ड छठे में चला गया, है ना। हम्म। यहाँ से भी आप समझ सकते हो, सप्तमे मतलब शुक्र जो कारक है वो अस्त हो गया। हम्म। चंद्रमा ये संघर्ष करा ही रहा है, तो आप क्यों उसको और बढ़ावा दे रहे हो। तो अभी दशाओं का प्रभाव है। शादी तो मतलब पूरे पूरे चांसेस इस साल, अब अगर आप लगाओ तो चांसेस बनेंगे। शनि तो चल ही रहा है, शनि शुक्र पंचमी मैम भी है यहाँ पे। 31 में लगता है मैम। 26 26 शुक्र की दशा मैम 31 में आ रही है, 2031 में। अरे बाबा रे, 31 में केतु। कहाँ पहुंचा दोगे आप इसको। नहीं, केतु की दशा गुरु में का भी हो ट्रांजिट सकता है ना। देखो, अब आप गुरु का हाँ। ट्रांजिट देखो, आप इनके यहाँ पूरे चांसेस हैं, क्योंकि चंद्रमा से पंचम में गोचर होगा, जो चंद्र लगन से पंचम हो जाएगा, और लग्नेश से वो सप्तम को देखेगा, और पंचम भाव को भी देखेगा। और दशाओं का प्रभाव, शादी तय होने वाली बात तो कम से कम बता रहा है ना। दशाओं के प्रभाव को, शनि तो एक्टिव है ना यहाँ पे, पंचम का प्रभाव तो लेके बैठा ही है वो। बिल्कुल। तो लेकिन देखो होता क्या है, हमेशा अपना एक प्रयास भी तो होता है ना, एक चीज वो भी तो करनी पड़ेगी ना। कॉम्प्रोमाइज तो कहीं ना कहीं करना मैम पड़ेगा। जैसे मंगल जो है वो मैम स्ट्रगल कर सकते हैं, वो क्षमता बताता है मंगल। तो जैसे हम्म। क्या मंगल से वो मतलब कोशिश करेंगे, मंगल छठे में है तो हाँ करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। कंपटीशन और वो सब बताता है ना, तो शायद वो प्रयास ज्यादा करेंगे मंगल की दशा में। 26 चल ही रहा है मैम, 10 9 26, सॉरी 11 9 26। अंकित जी को ज्यादा पता होगा। क्या वो कंपटीशन कोशिश। आईएएस की तैयारी कर रहा है, साथ साथ ऐसे बोल सकते हो। अच्छा। हाँ वो तो कर्म फिर से उनका रिलेटेड फोकस हमने। पढ़ने वो में है, उनका फोकस इसमें वो होगा ही नहीं। नहीं, उसको ये है कि कोई भी रुतबे वाली चीज होगी वो कर लूंगा। अच्छा। वो हम्म। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना काफी। चलो ठीक है, अच्छे चार्ट हैं मैडम आज सारे। इस मैडम इस हाँ। भाव को जैसे हम लेंगे, सातवें को अगर सप्तम देख रहे हैं तो सप्तम का स्वामी दूसरे पे अपने से बैठा हुआ है, तो क्या ऐसे हम बोल सकते हैं कि इनको जो धन लेके आए वैसे किसी ही स्पाउस में नहीं रुचि समझ हो। में नहीं आया, सप्तम का स्वामी तो 12वें में है ना। ओ सॉरी, 12वें में है। या हाँ। विदेश से जैसे रिलेशन बनाएंगे, ऐसा कुछ बनता है क्या या बन सकता है। 100% नहीं बोल सकते हम विदेश का रिलेशन, है ना। सिर्फ 12वीं राशि के कारण बोल सकते हैं यहाँ विदेश का रिलेशन, क्योंकि दोनों का रिलेशन मिलना चाहिए विदेश का, वो है किस ना। दोनों अगर का लग्न और। नहीं नहीं, दोनों का रिलेशन ऐसे मान लो, शादी हो, एक तो होगा कि भाई एक लड़की विदेश की आ गई, है ना। हम्म। तो उस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम शुक्र के साथ ग्रहों को देखेंगे। तो शुक्र के साथ बुध है, 12वें का स्वामी जरूर है वो, लेकिन वो अष्टम में आ गया, दूसरी राशि में आ रहा है। तो दूसरी राशि से होता है कि आपका कोई परिवार वाला ही हो जो आपको रिश्ता बताए। जैसे होते हैं ना मीडिएटर, कोई आपको रिश्ता हम्म। बता बता रहा है अच्छा सा, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करने की जगह उसमें कमी निकाल दोगे, क्योंकि वो 8वें भाव में चला गया, या उसको छुपा लोगे कि किसी की तरफ से कोई रिश्ता आया था, है ना। ये ओके। पॉइंट हो सकता है यहाँ पे।
और तो हम कारक, देखते हैं। इसको अगर कारक के, सॉरी मैम आप बताइए फिर मैं पूछता हाँ हूँ। हाँ, कारक के पॉइंट से देखेंगे तो भी हम का, सेम बोलेंगे क्योंकि मेल चार्ट है। नहीं तो हाँ, मेल चार्ट में अगर कारक के पॉइंट से देखेंगे तो हमें ऐसा नहीं मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि इस इंसान को ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके पास धन ज्यादा हो सकता है, मे बिकॉज भी मन उसके में लिए, हमें, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब तो उनके क्राइटेरिया हिसाब तो से होगा। समझने की कोशिश हाँ कर रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं मैडम, मैं सिर्फ ठीक है, कंसेप्ट ऐसे भी देखा जा हाँ सकता है, सिर्फ समझने देखा की जा कोशिश सकता है, कर रहा हूँ, देखो हाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। देखा जा सकता ओके। है, बिल्कुल देखा जा सकता है। मैम एक चीज पूछनी थी, हम्म। इसमें जो पॉलिटिकली इसका बहुत वो रहता है जो झुकाव, तो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे कि शनि वक्री होके फोर्थ हाउस में है एंड अच्छा, ये जो सामाजिक। दो दो क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे। पहला, हम्म, तो क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड था, हाँ है ना। मैम पापा एमपी है। दूसरा, क्या इनको वो कर्म में उसको इन्वॉल्व करते हैं, नहीं। या कर्म की सक्सेस के लिए, जैसे स्कूल्स का है इनका काम तो भाई हाँ बढ़ाना है उसके लिए यूज करते हैं। मैम हाँ कैसे? मैम। ठीक है, वो ऐसे क्योंकि दशम से एकादश में बैठा है। दूसरी दशम राशि में पारिवारिक बैकग्राउंड बता रही है। हम्म, दशम से एकादश मतलब मैं उसे अपनी करियर की ग्रोथ के लिए उस पॉलिटिक्स का मैं यूज क्यों कर रही हूँ भाई, मैं हम्म, अपने किसी कोर्ट केस का निपटारा करने के लिए यूज कर रही हूँ, कर्म को बढ़ाने के लिए यूज कर रही हूँ। तो जहां सूर्य है वहां से उसका कनेक्शन बना दो, राशि ले हम्म, लो। शनि के त्रिकोण में आ रहा है तो कर्म के साथ संबंध बन जाएगा, बुध शुक्र है तो स्कूल हो जाएगा, शुक्र है तो फाइनेंस हो जाएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। ये खुद भी पॉलिटिक्स में जाने की सोच है, तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल कि जा कहाँ से। सकता है, क्योंकि मैम कॉम्बिनेशन इनका तो ना है। ये सूर्य बुध और शुक्र जो है वो दूसरे घर पे भी वो उसकी दृष्टि है ना ये सब। हम्म। तो वहां से भी धन आना चाहिए, सूर्य बुध और हाँ धन शुक्र। आना चाहिए, बिल्कुल अच्छा है। धन की साइड से दिक्कत नहीं है ना मुझे। मतलब इनका चलो ठीक है, कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन मैरिज। हाँ अच्छी बात है, जैसा जिसका इंटरेस्ट है उसको उस तरफ हाँ। जाने दो। नहीं है तो नहीं है, क्या ही करें, माता पिता परेशान होते हैं, हो जाए जल्दी।